भैया भाभी, सिमरन को काम के लिए किसने बोला है? हाँ, वो मैंने ही बोला था सिमरन से काम के लिए, क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी ना। क्यों क्यों बोला काम के लिए? आप दोनों को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ अभी पढ़ाई कर रही है, एग्जाम की तैयारी कर रही है। एग्जाम इसके सर पे है और आप लोग इससे काम करवा रहे हो। अगर तेरी भाभी ने काम करने के लिए बोल दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है भैया, एग्जाम इसके सर पे है ना। अरे जाने दीजिए ना, क्यों भैया भाभी से छोटी सी बात पर लड़ने लग रहे हो? तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं और तुम पढ़ाई करने की जगह ये काम करोगे इधर। ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोड़िए ना इन बातों को। सिमरन तुम एकदम चुप रहो, मैं कर रहा हूँ ना भैया भाभी से बात। देख रोहित, बहुत छोटी सी बात है और वैसे भी सिमरन से हर वक्त थोड़ी ना काम कराया जाता है। छोटा सा काम होगा इसलिए सुमन ने बोल दिया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। काम छोटा हो या बड़ा, सिमरन को डिस्टर्ब करना आप दोनों की आदत बन चुकी है। और अगर तुम्हें इससे काम कराने का इतना ही शौक है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? ठीक है, ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि अगर ये पढ़ाई करना चाहती है तो पढ़ाई करे, और आराम करना चाहती है तो सिर्फ आराम करे, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आज के बाद सिमरन को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलेगा, ना ही कभी कोई परेशान करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत एहसान होगा आपका। और तुम चलो। आपने देवर जी को कुछ बोला क्यों नहीं? ना समझे वो, मैं क्या बोलता। छोटा भाई है वो, और छोटा भाई होकर बड़े भाई को इतना कुछ बोलेगा, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुमने देखा नहीं वो कितने गुस्से में था। अगर मैं भी गुस्सा करता तो बात और बढ़ जाती, और बड़े भाई के होते हुए किसी को तो समझदार बनना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सर में बहुत दर्द है। सिमरन, भाभी से बोल देना एक कप चाय बनाने के लिए। भाभी को क्यों? भाभी तो सो रही होंगी ना, मैं बना देती हूँ चाय। तुमसे बोला है ना भाभी से बोलो चाय बनाने के लिए। तुम करो चुपचाप पढ़ाई। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? सुबह भी आप भैया भाभी पर भड़क गए थे। वो आपके भाभी भैया हैं, और आपके माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने ही आपको पाला पहुंचाया, और आप उनसे ही ऐसे बर्ताव कर रहे हो, ये सही नहीं है। अरे ठीक है, मैं खुद ही जाके बोल देता हूँ यार। हाँ, मैं काम कंप्लीट होते ही भेजता हूँ फाइल। हाँ ठीक है। भाभी, आप मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खा के आऊंगी। कहाँ जा रही हो? क्लब जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। ये कपड़े पहनकर? हाँ भाभी, आपको नहीं पता क्या, क्लब में ऐसे तो कपड़े पहनते हैं। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कपड़े बहुत छोटे हैं? कहाँ है छोटे, ठीक तो हैं। लेकिन मैं ये कह रही थी कि ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है। भाभी, क्लब में ये सब चीजें नहीं पहनते हैं। लेकिन तुम शादीशुदा हो सिमरन, तुम्हारा एक पति भी है। अब हर जगह शादीशुदा दिखाना जरूरी है क्या? देखो, मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हो। अब तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो लोग क्या ही कहेंगे। ओह गॉड, कैसी सो कॉल्ड बातें कर रही हो आप। घर, इज्जत और ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती है। और जो मेरी शादी से पहले लाइफ थी ना, बस उसी लाइफ को मैं जीना चाहती हूँ, और सो प्लीज मुझे वो लाइफ जीने दीजिए। सिमरन, तुम्हें उसके लिए कोई मना नहीं। अरे बस कीजिए आप, मैं सब बातें समझती हूँ आपकी। आप जैसे साड़ी में रहते हैं ना, वैसे ही मुझे रखना चाहती हो, या फिर आपको भी जेलसी हो रही है कि मैं ऐसे घूम फिर रही हूँ। आपको पता है, मैं रोहित के आगे आपकी कितनी इज्जत करती थी, लेकिन आज पता चला आप लोग की कितनी घटिया सोच है। और रोहित भी आपके साथ सही बिहेव करता था, क्योंकि आप दोनों की हरकतें ही ऐसी है। देखो सिमरन, तुम गलत समझ रही हो मेरे कहने। अरे बस कीजिए, मुझे आप लोगों से कोई बहस ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ क्लब। रोहित, इधर आके बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? देखो, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ शायद तुम्हें बुरी भी लग सकती है, लेकिन मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बात मैंने अभी नहीं बोली तो शायद बात बहुत आगे बढ़ सकती है। आज सिमरन क्लब गई है, वो भी छोटे कपड़े पहन के, और तेरी भाभी ने मना भी किया
कि ऐसे कपड़े पहन के जाना सही नहीं है, वो भी बिना तेरे। लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी, उल्टा भाभी को डांट के चली गई। देख रोहित, तुझे तो पता ही है, हमारे घर की एक इज्जत है, एक मर्यादा है। आज तक हमारे घर की औरतों को किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। अगर वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारे घर की इज्जत ही जाएगी। देख, मैं छोटे कपड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही तेरी भाभी खिलाफ है, लेकिन घर की एक मर्यादा होती है। आज तक तेरी भाभी ने सिर्फ सूट सलवार पहना है और इस घर की इज्जत रखी है, और मैं चाहता हूँ सिमरन भी इस घर की इज्जत रखे। ठीक है, सुन लिया आपकी बातों को और मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों को, मुझे लगता है कि आप और भाभी ना हम दोनों को अपने अंडर में रखना चाहते हो। और देखिए भैया, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपका हक सिर्फ भाभी पे है, मेरी बीवी पे नहीं है। और वो जैसे जिंदगी जीना चाहेगी वो जिएगी। और हाँ, सिमरन जहां भी जाती है ना, मुझे बता के जाती है, तो आप दोनों हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो ही ठीक है। कहाँ गई थी? आपको बताया तो था, क्लब गई थी किसके साथ गई थी? अपनी फ्रेंड के साथ। क्या मैं जान सकता हूँ कौन से फ्रेंड के साथ गई थी? साक्षी। साक्षी, फोन लगाओ और बात कराओ। क्यों? क्योंकि मैंने साक्षी से अभी बात की है और वो बोल रही थी कि तुम उसके साथ नहीं हो। अरे आपको इतनी जांच पड़ताल करने की जरूरत क्या है? और जिस साक्षी के साथ गई थी, हो सकता है कोई और साक्षी हो। साफ साफ सच बताओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे आपको बता के तो गई थी कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं। फालतू बकवास नहीं, साफ साफ बताओ कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी? मैंने एक फेसबुक फ्रेंड बनाया, उसके साथ गई थी। कहाँ? घूमने गई थी। इन कपड़ों में? हाँ तो क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद, घर से भी निकलना बंद। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरा इतना हक तो बनता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। अरे वो फ्रेंड था, और वैसे भी मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपकी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। और आपने मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर किया ना, तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। ठीक है, जाओ मेरे घर से, और यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। क्या बोला आपने? मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे लिए भैया भाभी से लड़ा, और वो हमेशा से सही थे। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ जो मेरी आजादी छीने, और जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ जाओ, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। आपको नहीं लगता कि देवर जी का बर्ताव दिन ब दिन बदलता जा रहा है? हाँ, बदलता तो जा रहा है। भैया आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अंदर आओ। भैया मुझे माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी? मैं बहुत गलत सोच रहा था आपके और भाभी के बारे में। मुझे ना ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था आप दोनों के साथ। हाँ, बुरा तो बहुत लगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ, तू है तो मेरा छोटा भाई ना। जिस तरीके से तू बर्ताव कर रहा है, अगर मैं भी करता तो शायद हमारा रिश्ता टूट जाता। मैं भूल गया था कि मम्मी पापा के जाने के बाद आपने और भाभी ने मेरा किस तरीके से ख्याल रखा है, और जिसके लिए मैं आप लोगों से ऐसे बर्ताव कर रहा था, वो भी आज मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई मतलब? कुछ नहीं भैया, उसे ना अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी थी, और जब मैंने उसे रोका तो वो मुझे छोड़ के चली गई। और अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ना सिर्फ अब आपके साथ रहना है और आपके मुताबिक चलना है। तू कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गए क्या? कहाँ गई सिमरन? मुझे नहीं पता भैया। रोहित, तू कैसी बातें कर रहा है? वो बीवी है तेरी, तुझे बता के नहीं गई कहाँ गई है? वो भैया, मैंने उसे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना किया तो उसने मेरी बात नहीं मानी और गुस्से में घर छोड़ के चली गई। अच्छा, मतलब तूने उसके पहनावे के लिए बोला, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई है, और तूने जाने दिया? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई ऐसे लड़ता है क्या? और तू अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं रखता है? छोड़िए ना भैया, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ और ना ही उसके बारे में सोचना चाहता हूँ। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। देवर जी, हम दोनों ने आपको कब का माफ कर दिया, और आप जाके सिमरन को लेके आइए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आप समझाइए ना कुछ। तू माफी मत मांग, वैसे भी इंसान से गलतियां होती रहती हैं,
और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मेरा फर्ज है कि तेरी गलतियों को माफ कर दूँ। और हाँ, मैं तेरे से एक चीज कहूंगा कि रिश्ते ना इतने आसानी से नहीं तोड़े जाते हैं, चाहे वो खून के रिश्ते हो या दिल के। और मैंने तुझे माफ कर दिया। और हाँ, कल हम दोनों सिमरन के घर जाएंगे, उसे मनाएंगे और उसे घर लेकर आएंगे। और रिश्ता बनाने में ना बहुत वक्त लगता है और तोड़ने में 1 मिनट नहीं। तो रिश्ते को ना छोड़ के रखना सीख। और ये जो तू बात बात पे गुस्सा करता है ना, गुस्सा मत किया कर। अच्छा, तू परेशान मत हो, जा सो जा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ?